Now students, in question number 2, if the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So here a parallelogram. This is a parallelogram and the name A, B, C, D. AC is equal to D. तो यहां पर गिवन क्या है? गिवन फर्स्ट quadrilateral ABCD is parallelogram. This is the quadrilateral and this is the parallelogram, and diagonal AC is equal to BD. AC is equal to BD given. To prove, क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल ABCD is rectangle. Is a rectangle. ये हमें रेक्टेंगल प्रूव करना। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आप सभी पहले यहां पर बोर्ड पर देखें, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में एक चीज आपको देखनी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड opposite sides are parallel. This is also condition of rectangle. In a parallelogram, opposite sides equal and opposite sides are parallel. So here, तो हमें sides तो हमें दिखानी है। अब हम क्या करते हैं? Now proof me here in triangle ADC and triangle BCD. Here AD is equal to BC. Opposite sides of parallelogram. तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ये वाली साइड, इस साइड के इक्वल। अब इसके बाद BC is equal to BC, ये हमारा हो गया कॉमन साइड, ये हमारी क्या है? कॉमन साइड। एंड साथ में AC इज इक्वल टू DB, ये हमारा क्या है? गिवन। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इसके इक्वल दिए गए हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। हियर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ADC is congruent triangle BCD, और by CPCT corresponding part of congruent triangle angle ADC is equal to angle BCD, ठीक है? But we know that, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि AD इज पैरेलल टू BC। AD जो है BC के पैरेलल है, तो यहां लिखेंगे सो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इसमें पैरेलल लाइन में सेम साइड पे ट्रांसवर्सल। तो यहाँ ADC BCD आपके दोनों बराबर है, तो वी कैन से दैट ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 से। इसको आप क्या करिए, ये 1 बना लीजिए, और यहाँ लिख सकते हैं 2 एंगल ADC इज इक्वल टू 180, angle ADC equal to 180 by unit 2, that is the 90 degree. So angle ADC is equal to angle BCD is equal to 90 degree. So यहां पर हम ला सकते हैं now angle A is equal to angle B is equal to angle C equal to angle D is equal to 90 degree. So quadrilateral ABCD is a rectangle.
तो ये हमारा जो है हमने इसे क्या प्रूव कर दिया, इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल हमने जो है प्रूव कर दिया। एक बार मैं और अच्छे समझाता हूं आपको, ध्यान सुनना बच्चों। यहां पर सबसे पहला काम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में केवल सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने 90 यानी कि हमारे पास ये पूरा जो D है, ये जो D पोर्शन है और ये C पोर्शन है, ये D और C का सम जो है हमें 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल, these two lines are parallel, और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अभी ट्रायंगल ADC और BCD में हमने प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल्स किसी से बराबर है, तो बराबर है और दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। तो टू इक्वल एंगल का सम 180 डिग्री है, तो एक एंगल का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 बाय 2 तो 90। ये 90 होगा तो अपोजिट भी 90 होगा, ये 90 होगा तो इसका अपोजिट 90 होगा। इसका मतलब चारों के चारों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। सो हम वी कैन से दैट कि पैरेललोग्राम के अगर सभी एंगल 90 डिग्री का है तो पैरेललोग्राम विल बी रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल। तो ये पिछली बार भी शायद मैंने क्लास में चर्चा भी किया था, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें समय नहीं लिया, मैंने आपको यहां पर इसे बता दिया। अब बात करते हैं हियर क्वेश्चन नंबर 3 की। So that if the diagonal of quadrilateral bisect each other right angle, then it is a rhombus. ध्यान सुनो बच्चों, here एक क्वाड्रिलेटरल है, this is a quadrilateral here, and this the value is A, this is the B, and this is a C, this is a D. Diagonals bisect each other at 90 degree, यानी ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये इसके इक्वल है और ये साइड हमारा इसके इक्वल है। तो ये हमें दिखाना है कि ये हमारे पास जो है इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ गिवन क्या है, इसको लिखेंगे। गिवन, व्हाट इज गिवन? तो गिवन ये दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, यानी कि यहां पे इस पॉइंट को हम O लिख दें, यानी हमारा AO इज इक्वल टू OC, और या सिंपल हम लैंग्वेज में लिखें कि here AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। ये जो है हमारे 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हमें जो है टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि प्रूव करना क्या है, इसमें लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस। तो मैं थोड़ा सा इस पर जो है बच्चों से डिस्कशन करता हूं, उनकी ओपिनियन जान लेता हूं, और उसके बाद फिर जो है मैं आप सभी की बातें सुनने के बाद, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए जो बोलना चाहते हैं अपना हैंड रेज करेंगे। वरुण जोशी बोलना चाह रहे हैं, वरुण जोशी पहले बोले, आपको मौका देते हैं। वरुण जोशी। यस सर। सर इस क्वेश्चन को सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं सर? यस सर, आप, मैं उसी एक्सप्लेन के लिए ही मैंने आपको मौका दिया। यस सर। सर इसमें हमें सर ये प्रूव करना है कि सर ये रोम्बस है, यानी हमें दिखाना है कि सर सारी साइडें इसकी इक्वल है सर। तो सर हम इसमें एक, यस सर, तो इसमें हम पहले ट्राइंगल लेंगे, एन ट्राइंगल AOB एंड DOC। सर इसमें हमारा DO इक्वल टू BO हो जाएगा, AO इक्वल टू CO हो जाएगा, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे सर ये दोनों ट्राइंगल हमारे SAS क्राइटेरिया से सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। सर जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तो हम AB इक्वल टू DC ले सकते हैं CPCD से। फिर उसके बाद हम सर फिर ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड BOC। सर इसमें DO इक्वल टू BO हो जाएगा, AO इक्वल टू CO, और एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर इससे हमारा SAS क्राइटेरिया से, और AD इक्वल टू BC हमारा CPCD से प्रूव हो जाएगा। सर उसके बाद हम सर दो कंसेक्यूटिव ट्राइंगल लेंगे। मैंने सर जैसे इन ट्राइंगल DOC एंड BOC लिया,
तो सर एक मैं इसमें DO इक्वल टू BO ले लूंगा, एक मैं OC इक्वल टू OC कॉमन साइड ले लूंगा, और एक सर मैं एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOC ले लूंगा 90 डिग्री। और सर ये भी हमारा SAS क्राइटेरिया से इक्वल और CPCT से ये भी इक्वल सर, सारे इक्वल हो जाएंगे। जय कोटी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जय कोटी आप भी कुछ बोलिए। यस सर, सर हम ये कह रहे हैं गिवन दे रखा हमें OA इक्वल टू OC गिवन है हमारा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री, एंगल OB इक्वल टू एंगल OB, दिस इज अ कॉमन, एंगल AOB सिमिलर एंगल COB, तो इसका हो जाएगा SAS फॉर्म से। फिर हो जाएगा AB इक्वल टू CB इक्वल टू CPCT, फिर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक, मतलब ये आप भी वही बता रहे हैं वरुण जोशी जो बताया, ठीक है। फिर एक और मैं इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूं कि अगर जो है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। If the diagonals of quadrilateral are bisect each other, then quadrilateral will be parallelogram. Parallelogram quadrilateral हो गया तो अपोजिट साइड तो ऑटोमेटिक बराबर होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है सवाल, तो आपका वो काम भी सही था। अब आप दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल लेंगे, अपोजिट साइड तो बराबर है, अगर कंसेक्यूटिव साइड बराबर हो गए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिए, एक AOB ले लिया और एक AOB ले लिया, ठीक है। AO is equal to AO, ये तो कॉमन साइड हो गई, और OB इक्वल टू OD हमारे पास जो है गिवन है, और एंगल AOB और एंगल AOD दोनों 90 डिग्री भी हमारे गिवन है। तो हम जो है यहाँ पर जो है साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से वो कॉन्वेंट दिखा करके एडजेसेंट एंगल को भी हम बराबर दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम बन जाता है और दिखा सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड्स आपस में इक्वल है, और ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। आइए हम इसको जो है शॉर्ट में जल्दी से इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हियर यहां पर लिखा है प्रूफ में यहां हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, डायगोनल्स इफ diagonals bisect each other in a quadrilateral, ठीक है, then quadrilateral will be parallelogram। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम वी कैन से दैट आपका AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू आपका BC, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दी, ठीक है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB में हियर आपके पास AO इज इक्वल टू AO, ये हमारा हो गया कॉमन साइड, ये कैसी साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई। DO इक्वल टू OB, DO इक्वल टू OB हमारा क्या है, गिवन है, एक कॉमन साइड हो गई और एक हमारा क्या है, गिवन दिया गया है, और साथ ही साथ बोला गया है कि AOD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो यहां लिख सकते हैं बाई जो है SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB। अब बोल सकते हैं बाई CPCT corresponding part of congruent triangle से we can say that here AD equal to यहाँ पर AB के इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 2। फर्स्ट इक्वेशन कहता है अपोजिट साइड बराबर है, सेकेंड इक्वेशन कहता है एडजेसेंट साइड बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट AB is equal to BC equal to CD equal to DA, so quadrilateral ABCD is rhombus। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था
तो ये छोटा सा जो है हमारे पास, हमने जो है इस क्वेश्चन को हमने आसानी से इजी वे में इसमें हमने जो है इसे सॉल्व कर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं लिखता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में थोड़ा बोल देते हो सबके सामने, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरा जो है क्वेश्चन मैं जैसे कर रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, और आप एग्जामिनेशन में आपके यहाँ पे क्वेश्चन की कोई गलती आपसे नहीं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है इसको भी थोड़ा हम देखें। Here in question number 4 कहा गया so that diagonal of square are equal and bisect each other at right angle। यानी कि हमें यहां पे बोला गया है स्क्वायर में, ध्यान देना बच्चों, दिस इज अ स्क्वायर, ये गिवन है ए बी सी डी, ये गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज स्क्वायर। ये कैसा है, ये हमारे पास स्क्वायर दिया गया है। और इसके बाद हमें क्या शो करना है कि डायगोनल्स, यानी कि टू प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ये भी दिया गया है। डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल, यानी हमारे पास साथ में ये भी लिखना है कि AC एंड BD बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, प्रूफ। अब मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहा हूं, आप अपनी अपनी ओपिनियन रखें, जो लोग बोलना चाहते हैं हैंड रेज करें और उनको मैं जो है यहाँ पर मौका देता हूं ताकि वे उनको बोल सकें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है सबसे पहले जय बाराकोटी भैया ने जो है हैंड रेज किया है, बोलिए जय बाराकोटी भैया। यस सर। सर हम ये कह रहे हैं कि ये जो है इसे हम बता दें इसका आंसर। आंसर बिल्कुल, आप बिल्कुल सर बोलिए, काम क्या करेंगे हम इसमें, क्या दिखाएंगे ये बताइए। सर प्रूफ करना है इसमें AC is equal to PO and AC1 BD in angle DAB and angle CBA, angle AD is equal to BC opposite side of square, angle DAB is equal to angle CAB each 90 degree जी, angle AB is equal to angle BA common, angle नहीं ये आप एक्चुअल में थोड़ा सा आप पूरा एक्सप्लेन वैसे कर रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं आप, हमें केवल वो जानना है कि इसमें वर्क क्या करेंगे। पार्थ ओली भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, पार्थ ओली बोलिए, सीधे सीधे में वर्क बताइए, वीडियो ऑन करें और हमें बताएं कि इसमें क्या काम करना है। सर बोलिए सर। सर एक बार एक चीज निकालने उसके बाद बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में एक चीज, अच्छा ठीक है थोड़ी देर में बताना। वैभव नारायण कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए वैभव नारायण जी। सर सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD को सर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे और उससे AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा सर CPCD से। ओके, पहला काम डायगोनल इक्वल हो गया, और दूसरा काम? और सर उसको बाइसेक्टर करना है सर, वो नहीं पता। अच्छा वो नहीं मालूम चल रहा है, चलिए ठीक है। तो हार्दिक मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, हार्दिक मिश्रा बोलिए भाई साहब। सर इसमें दिया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सर अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों इक्वल। It is not given. We have to prove diagonals are bisect each other at right angle. यही हमें प्रूव करना है, गिवन नहीं बेटा। सर हम लोग को AB ट्रायंगल AB और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ABO और CDO को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ABO और CDO को आप दिखा करके क्या मिलेगा बेटा इसमें? अगर मैं नहीं, हमें जो है डायगोनल तो हमने पहले वाले कंडीशन में इक्वल दिखा दिया, अब हमें डायगोनल को बाइसेक्ट दिखाना है ना सर। हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि सर AO और DO इक्वल है। हाँ। क्योंकि तो सर वो प्रूव हो जाएगा कि वो सब एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, क्योंकि बाइसेक्ट करते तो इक्वल। देखिए दो ट्रायंगल्स में जैसे आपने कंसेक्यूटिव ट्रायंगल लेंगे तो इससे हमें ये मालूम चलेगा कि BOC और DOC आर 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल होंगे और लीनियर पेयर से 90 डिग्री हमें निकल जाएगा।
और अपोजिट जो ट्रायंगल लेंगे एओडी और बीओसी, इसमें हम दिखा सकते हैं एओ इज इक्वल टू ओसी और ओबी इक्वल टू ओडी। ठीक है, प्रयास आपने भी अच्छा किया और आप लगभग पहुंच ही गए थे। तो आप सभी ने जो है इस पे इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अब मैं आपको इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। अभी आपके पास 5 मिनट है ना? हाँ सर ओके। बताओ। तो अभी हाँ, वरुण जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वरुण जोशी। बोलिए सर। आपने सर फोर्थ क्वेश्चन बता दिया सर मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना सर तब। नहीं, फोर्थ ही बताना है बेटा, फोर्थ में सॉल्व करने जा रहा हूं। बताऊं? हाँ बोलिए। यस सर तो सर हमें सर बताएं सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन सर कैसे होगा। हाँ बोलिए। यस सर इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सर तो हम इसमें सर पहले सर ट्राइंगल सर 2 ट्राइंगल लेंगे सर। जैसे सर मैंने एबीसीडी ट्राइंगल लिया तो सर उसमें मैं सर इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा सर। इसकी जब मेरे सर सीपीसीटी से सर डायगोनल प्रूव हो जाएंगे सर कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद सर मैं इसके 2 अपोजिट एंगल लूंगा सर। जैसे सर मैंने एओबी लिया और डीओसी लिया, तो उससे सर मैं एक तो अपोजिट साइड ले लूंगा और सर 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लूंगा। तो सर उससे मेरे सर इसके बाइसेक्टर प्रूव हो जाएंगे। और 90 डिग्री प्रूव करने के लिए सर मैं इसके लीनियर पेयर पे बनने वाले 2 एंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। हाँ, 2 सर वो मेरे ट्रायंगल ले कॉन्ग्रुएंट लेंगे, प्रूव वहां पे होंगे। लीनियर पेयर बना करके 90 सर को दिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करते सर वो हैं। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हाँ 180 हो जाएगा सर उनका सम, बिल्कुल और फिर बिल्कुल आप 90। करेक्ट बोल रहे हैं बेटा। अब मैं थोड़ा सा सभी को एक बार मैं म्यूट कर रहा हूं और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सभी लोग देखें एक बार इसे। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ सबसे पहला काम कि हमारे पास जो है, यहाँ हमारे पास स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि एबीसीडी इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये हमारा क्या है गिवन में आ गया। और साथ में अब हम लिखेंगे कि हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारे गिवन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारे सभी साइड्स बराबर होते हैं स्क्वायर में और ईच एंगल आर 90 डिग्री। अब बात करते हैं हमें डायगोनल्स को इक्वल दिखाना। तो सबसे पहला काम करेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। ठीक है, यहां हम दिखाएंगे AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, और उसके बाद DC इज इक्वल टू DC, ये हमारा जो है कॉमन साइड हो गया। और इसके बाद एंगल आपका ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, ये ईच 90 डिग्री, ये प्रत्येक 90 डिग्री हो गए। दो साइड एक एंगल आपस में बराबर हो गए, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका जो है ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD के बाई CPCD से we can say that here the AC equal to BD। ये एक काम हमने जो है यहाँ पर कर दिया, AC इक्वल टू हमारे पास जो है BD। अब बारी आती है दूसरा, हमें जो है बाइसेक्टर दिखाना है, तो ध्यान से देखिए उसको भी हम ये काम करेंगे। यहां हमारे पास ध्यान से देखें बच्चों, हियर अब हम इसके 2 अपोजिट साइड लेते हैं, ये वाला और ये वाला 2 अपोजिट ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल आपका AOD एंड ट्रायंगल आपका BOC में, ठीक है, AOD और BOC में। तो हम यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, AOD हम यहाँ पर नाम थोड़ा सा रिवर्स में लेते हैं ताकि जो है हमें अल्टरनेट दिखा सके। तो ये हो जाएगा COB में। तो यहां देखेंगे AD इक्वल टू BC, ये हमारा क्या है गिवन है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है एंगल, जो हमारे पास देखिए ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, ये हमारा अल्टरनेट एंगल है, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल जो है DAO, सॉरी ADO इज इक्वल टू एंगल आपका जो है CBO, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ लिखेंगे बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB के, और बाई CPCT से वी कैन से दैट AO इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OB। तो ये हमारा जो है बाइसेक्टर का भी काम हो गया यहाँ पे। अब तीसरी बात बोला गया 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए कंसेक्यूटिव हम ले लेंगे, मैं उसको भी करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, तीनों जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक ये प्रूफ नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम, अब हम जो है कंसेक्यूटिव दो ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है, ये है ADO एंड ट्रायंगल इन ADO एंड ट्रायंगल ADO हो गया, और DOC ट्रायंगल DOC में यहां पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू DC, ये हमारा गिवन है। फिर इसके बाद जो है यहां हमारे पास DO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू DO, ये हमारा हो गया कॉमन साइड, ये हमारा क्या साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया। और AO इक्वल टू OC गिवन है, AO इज इक्वल टू OC जस्ट अभी हमने जो है इसे प्रूव किया है। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ADO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC के, और बाई CPCT हम लिख सकते हैं AOD इज इक्वल टू एंगल DOC के, बोथ आर लीनियर पेयर। सो एंगल आपका AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90। अब हमारे पास जो है हमने यहाँ पर तीनों बातें यहाँ पर दिखा दी, केवल दिखाने भर से काम नहीं होगा, फिर हम इसके बाद लिखेंगे सो यहाँ पर लिखना कि AC एंड BD are equal diagonals and bisect each other at 90 degree। एक लाइन यहां लिख देंगे हम और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर लिखेंगे सो यहां लिखेंगे AC एंड BD bisect each other at 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और आसानी से हम इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये क्वेश्चन था, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। पार्थ ओली भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, पार्थ ओली बोलिए बेटा। सर वो पहले का ही था। अच्छा पहले का ही था, चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, पहले का है, बहुत बढ़िया है। और तो बेटा एक क्वेश्चन का अभी समय हमारे पास है, एक क्वेश्चन का डिस्कशन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम बात करते हैं 5th की। तो 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको मैं पढ़ रहा हूं, और फिर मैं आपका ओपिनियन जानता हूं कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो 5th क्वेश्चन है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and bisect each other at right angle then it is a square। बिल्कुल इसका रिवर्स है बेटा, इसको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन को मैं होमवर्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको अपना माइंड लगाना है कि हम उल्टा कैसे दिखाएं कि ये स्क्वायर होगा। जो इसमें प्रूव करना है वो चीज इसमें गिवन है, और जो पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था वही इसमें निकालना है। अब आपको इसी के बेस पर आपको दिमाग लगाना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछेंगे, ठीक है। तो मैं 5th बता नहीं रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5th आपको मैं होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन आप करें,
क्वेश्चन नंबर 6 हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, या दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल A, B and C, this is D, and the diagonal here is AC, और this, और here कहा गया है पैरेललोग्राम। तो यहाँ गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। और AC बाइसेक्ट एंगल A, यानी हमारे पास जो है AC बाइसेक्ट एंगल A को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और शो करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट है इट बाइसेक्ट एंगल C, एंड सेकेंड कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जिनको भी कुछ बोलना है वे अपना हैंड रेज करें, उनको मैं पूरा अवसर दूंगा कि वे इसे एक्सप्लेन कर सकें और इसे जो है आप बता सकें। तो यस, बहुत से तनिष्क भैया ने हाथ ऊपर किया। तनिष्क भैया बोलिए बेटा, पहले तनिष्क को मौका देते हैं। सर इसमें सर हमको सर एंगल सी को सर बाइसेक्टर दिखाना है, तो सर इनको सर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे सर, इन ट्रायंगल ADC एंड ABC। ओके, तो सर ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो सर बाय CPCD सर एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA। ओके सर CPCD से, तो सर ये सर बाइसेक्टर हो गया C का। ठीक ठीक, करेक्ट। और सर सेकंड पॉइंट है सर, इसमें रोम्बस बताना है। तो सर हमने सर इसको बाइसेक्ट कर लिया, तो एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB, तो सर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सर ये दोनों एंगल सेम हो गए जी। और सर एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA, तो सर ये सर एंगल इक्वल है, तो सर हेंस सर CD इक्वल टू AD, क्योंकि सर अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो सर उनकी साइड होंगी वो इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके ओके, यस सर। तो सिमिलरली दिखा के सर यस यस बेटा, आप करेक्ट हो। पार्थ होली कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनको भी सुन लेता हूँ। आपने सही बताया बेटा। पार्थ होली सर हमने वीडियो ऑन करें बेटा, मैं आपको फेस टू फेस देखूंगा तभी तो मालूम चलेगा आप क्या बोल रहे हो। हाँ सर हमने सबसे पहले ना दो ट्रायंगल ले लिए ADC और CBA। हाँ, और उसके बाद AD और AD इज इक्वल टू CB कर लिया, क्योंकि अपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम की। जी जी। और वैसे ही फिर हमने DC इज इक्वल टू BA कर लिया और AC इज इक्वल टू CA कर लिया। ओके, फिर ये SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी। तो फिर उसके बाद CPCD से जो एंगल हमारा ACD है CAB के हो जाएगा इक्वल। ठीक ठीक ठीक। वरुण जोशी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शॉर्ट में बोलिए जल्दी। यस सर, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है सर। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 वेयर इज एंगल 2 सर? ए वाले को सर मैंने एंगल 1 और एंगल 2 बोला है, और जो सी पे कट है उसको एंगल 3 और 4। यस सर। तो एंगल 1 सर एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे सर सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एंगल 1 का अपोजिट साइड हो जाए सर, इससे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो सर ये मतलब बाइसेक्ट कर रही है। और सर रोम्बस दिखाना है तो हमें पता है कि सर सारे एंगल इक्वल है, तो एंगल 1 की अपोजिट साइड सर, तो एंगल 1 की अपोजिट साइड CD हो जाएगी, तो एंगल 2 की BC, एंगल 3 की AB और एंगल 4 की AD। तो सर इससे सारी साइडें भी इक्वल हो जाएंगी और हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो बेटा इससे मुझे आप मालूम चल रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिस ट्रैक पर मैं अपने स्टूडेंट्स को ले जाना चाह रहा हूं, उस ट्रैक पर बच्चे ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अपना माइंड जो बच्चे यूज करना है, वो सिखाना था, वो बच्चे यूज कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़े से जो है हैंड रेज करने वाले गिने चुने ही बच्चे हैं। अगर जो है ये संख्या थोड़ी सी, अगर हैंड रेज की संख्या ज्यादा हो जाती तो मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती। ठीक है ना बेटा? तो सिंपल में केवल फिगर में, क्योंकि टाइम हमारे पास 1 मिनट है, मैं जल्दी समझा देता हूँ। ये आपने वरुण जोशी का मैं आंसर ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये 1 है, 2 3 4।
पहला तो जो है 1 इक्वल टू एंगल 2 हमारा गिवन है, ठीक है, 1 2 के इक्वल है, और एंगल 3 आपके एंगल 2 के इक्वल होता है, एंगल 4 जो है आपके 1 के इक्वल होता है। ये कैसे एंगल है, ये हमारे पास जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास जो है, अब इसके बाद जो है हमारे पास एक चीज ध्यान देने की बात है कि चारों एंगल आपस में बराबर हो गए, यानी हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये चारों आपस में बराबर हो गए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो आपस में इक्वल होते ही होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते ही होते हैं, बस हमें एडजेसेंट साइड बराबर दिखाना है। कोई एक ट्रायंगल ले लेंगे, एबीसी मान लीजिए हमने ले लिया, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं। एंगल 2 4 कैसे एंगल है, ये जो है एक ही ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल विल बी आल्सो इक्वल, यानी आपका एबी और बीसीडी आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और आप जो है जब ये एडजेसेंट साइड बराबर हो गए तो ये हमारा